वेलकम टू टूनी स्टोरी। सुंदर वन में किट्टू अपने परिवार के साथ रहती थी। किट्टू की एक बेटी भी थी, उसका नाम पिंकी था। पिंकी अपने माता पिता और दादी की बहुत दुलारी थी, जिसके कारण वह बहुत जिद्दी हो गई थी। एक दिन पिंकी बोली, माँ आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे समोसे खाना है। अच्छा ठीक है, पिताजी आ जाएं, वह समोसे ला देंगे, अभी तुम खाना खा लो। नहीं नहीं, मैं पहले समोसे खाऊंगी फिर खाना खाऊंगी। पिंकी तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। अरे किट्टू, तुम मेरी बेटी को क्यों डांट रही हो? आपकी बेटी कह रही है समोसे खाएगी, खाना नहीं खाएगी। अच्छा, मेरी बेटी समोसे खाएगी, अभी लेकर आता हूँ। आपके लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ कर रख दिया है, बहुत जिद्दी हो गई है, जो कह देती है वही करती है। हमारी एक ही बेटी है, हम तो इसके खूब नखरे उठाएंगे। फिर कुक्कू चला गया समोसे लेने। कुक्कू के जाने के बाद दादी बोली, पिंकी यह बहुत गलत बात है, अभी तुम्हारे पिताजी काम करके आए और तुमने उसे समोसे लेने भेज दिया। फिर मेरे समोसे लेने कौन जाता? अच्छा चलो अपना बैग उठाकर होमवर्क पूरा कर लो, फिर सबने मिलकर समोसे खाएं। माँ देखो समोसे कितने अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, समोसे खाकर होमवर्क पूरा कर लेना। नहीं, मैं शाम को होमवर्क पूरा कर लूंगी, अभी तो मैं खेलने जा रही हूँ। क्या करूँ मैं, इसका पढ़ने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। सुनहरी मैदान में खेल रही थी। सुनहरी की माँ डॉक्टर थी। सुनहरी शहर के बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ती थी और पिंकी अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। पिंकी को देखकर सुनहरी बोली, पिंकी तुम्हें पता है मेरे स्कूल में बहुत सारे झूले हैं। अच्छा फिर तो बहुत मजा आता होगा। हाँ, हम लोग खूब खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। मैं भी अपने पिताजी से कहूँगी, मुझे तुम्हारे स्कूल में पढ़ना है। पिंकी को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, वह रोज कोई न कोई बहाना करती कि स्कूल न जाना पड़े। किट्टू बोली, पिंकी स्कूल का समय हो गया है, चलो तैयार हो जाओ। माँ, मैं अपने स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, मुझे सुनहरी के स्कूल में पढ़ना है। किट्टू बोली, ये स्कूल न जाने के बहाने हैं, अब एक नया बहाना बना रही है। क्यों, तुम अपने स्कूल क्यों नहीं जाओगी? पिताजी, सुनहरी का स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत सारे झूले हैं। किट्टू बोली, देखो बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा सके। मुझे सुनहरी के स्कूल में पढ़ना है, नहीं तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। फिर पिंकी सुनहरी के स्कूल जाने लगी, लेकिन इसके लिए कुक्कू कबूतर को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन कुक्कू कबूतर काम पर से आया तो दादी बोली, बेटा इतनी मेहनत मत करो, बीमार पड़ जाओगे। किया करूं माँ, इतने खर्चे हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब पिंकी इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है, उसका भी खर्चा बढ़ गया है। इसीलिए मैं मना कर रही थी, इतने बड़े स्कूल में हम नहीं पढ़ा पाएंगे। इतने में वहाँ पर पिंकी आई और बोली, पिताजी, मेरे स्कूल में सब लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। किट्टू बोली, हम तुम्हें पिकनिक पर नहीं भेजेंगे, सर्दियाँ आ गई हैं, तुम्हारे पिताजी के पास स्वेटर नहीं है, वह भी लेना है। लेकिन मुझे जाना है, मैंने सबसे बोल दिया है कि मैं भी चलूंगी, अगर नहीं गई तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। ये कहकर पिंकी वहाँ से चली गई। आपने देखा इसे, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अच्छा ठीक है, उसे जाने दो, मैं फिर बाद में स्वेटर ले लूंगा, अभी ज्यादा ठंडक नहीं है। कुक्कू कबूतर को अब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसीलिए एक दिन उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। पिंकी जाकर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने कहा ठंडक लगने से बुखार आ गया है। डॉक्टर दवा देकर चली गई। बेटा मैं कहती थी कि कम मेहनत करो, देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। पिंकी तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पिताजी की इतनी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते खुद का ख्याल ही नहीं किया। पिंकी बोली, पिताजी आप जल्दी से ठीक हो जाइए, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगी, मैं पिकनिक पर भी नहीं जाऊंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आज कुक्कू कबूतर बिल्कुल ठीक हो गया था, इसलिए सब बहुत खुश थे और पिंकी भी अब कोई जिद नहीं करती थी। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करना चाहिए। और कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।